क्या दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है। जिस तरह से बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि प्लॉट के बदले जो है नौकरी देने का काम की थी, इस पर कैसे ये सवाल कहाँ आता है? इस सवाल को यहीं रोकिए। जो नीतिगत फैसला है उस पर चर्चा हो रही है, इसलिए ये बेवजह की बात है, इससे इसको जोड़ने का भी काम नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार आरजेडी के दिग्गज नेता जयप्रकाश यादव। बता दें कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आज ये जमुई के शहर में पहुंचे थे। इन्होंने क्या कुछ बताया राजनीतिक मुद्दों पर, और जो इस तरह से कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है जनगणना को लेकर, इस पर भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कहा कि जिस तरह से उनका जो कोर्ट का आदेश आया है, जिस तरह से जारी किया गया है नोटिस कि यह जो है पक्ष में है, बिहार सरकार के पक्ष में है। जो नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया था जनगणना, जातीय जनगणना का जो सर्वे किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको सही ठहराया गया, और जो भी उनके अलग से दस्तावेज, जो विपक्षी के दस्तावेज वहाँ पे सबमिट किए गए थे, उसको खारिज कर दिया गया। विपक्षी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर, जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, आइए जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि क्या कुछ और इस मुद्दे पर कर रहे हैं। काला चेहरा है जो उसके मन में जो है जातीय जनगणना के खिलाफ जो है विष है, जहर है मन में, कि आदिवासी का गणना नहीं होना चाहिए, दलित का गणना नहीं होना चाहिए, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का नहीं होना चाहिए, अन्य समाज के उच्च वर्ग के भाइयों का नहीं होना चाहिए। और जो है किसकी क्या परिस्थिति है, तब हम बजट बनाते हैं। किसको एक बित्ता ज़मीन है, किसको ज़मीन नहीं है, किसको रहने का छत नहीं है, किसी को खाने का अन्न नहीं है, कौन जो है भीख मांग रहा है, कौन जो है तिहाड़ी कर रहा है, किनको सोने का जगह नहीं है, किसके दरवाजे पर स्कूल नहीं है, किसके दरवाजे पर जो है सड़क नहीं है, कहाँ क्या आर्थिक स्थिति क्या है उसकी, और सामाजिक स्टेटस क्या है। या कोई भी देश जो है इसको जो है कबूल करता है, कोई भी सरकार कबूल करता है, तभी तो जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कहा कि नहीं, आर्थिक आधार का जो होना चाहिए और सामाजिक आधार का होना चाहिए। तो यह स्वागत योग्य है, इसलिए कि और इसके लिए पार्लियामेंट में भी सवाल उठाते रहे। उस समय हम लोग थे, आदरणीय लालू जी उठाए, अन्य नेता उठाए, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और जो इंडिया गठबंधन है, इनके जो है नेताओं ने इस सवाल को उठाया, रेज किया, विधानसभा और संसद में लड़ने का काम किया। और मैं मानता हूँ कि इस नीतिगत फैसला का जीत हुआ है, और पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, ये चारों तरफ लोगों में खुशी है। मणिपुर की घटना मध्यकालीन युग से भी खतरनाक घटना है। राष्ट्र का माथा शर्म से झुक गया, लेकिन बीजेपी का माथा, उनके सर्वमान्य नेताओं का माथा कभी झुकने वाला नहीं है, देखने तक भी नहीं गए। और कहते हैं कि जैसे गांव में होता है कि तोर खेत चर लो, हमर खेत चर लो। क्यों, कहाँ हुआ? तो राजस्थान में भी हुआ, और जो है कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। राजस्थान की घटना एक हो सकता है, लेकिन जो है जो मणिपुर का घटना है, वह सिलसिलेवार 3 महीने से चल रहा है। और माँ बहनों बहु बेटियों की इज्जत और आबरू जिस कदर से जो है लूटा गया है, उसका कत्ल किया गया है, यह मध्यकालीन युग का जो है जहाँ याद दिलाता है, वहीं शर्मिंदगी का हद है, विवत्सा का हद है। आप कहते हो बेटी बचाओ, भाजपा वाले बेटी पढ़ाओ, नहीं, बहू और बेटी का जो है असमत बचाओ, वहाँ आपने खड़ा कर दिया है। और जो है लोकसभा में बहस करने के लिए तैयार नहीं होते, और कहते हो हम बहस के तैयार हैं। भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, भाजपा का संविधान में विश्वास नहीं है, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यही इनके लिए अच्छे दिन है। आगामी लोकसभा में चुनाव को कैसे देखते हैं, कितना मजबूत हो रही है पार्टी? जो आगामी लोकसभा का चुनाव है, देश में इंडिया का नारा है। जो इंडिया गठबंधन है,
भाजपा भगाओ देश बचाओ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और गठबंधन के तमाम नेताओं ने एक साथ संकल्प लिया है और शपथ लिया है कि देश से भाजपा भगाओ, 2024 में देश बचाओ। और बिहार में तो भाजपा भगा करके जो है सरकार बनाए हैं सेकुलर, और जो जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाली ताकत है उसको न देश बर्दाश्त करेगा। इसलिए भाजपा ने जितना वादा किया, वादा गिनावेंगे तो 100 होगा, तो वादा तेरे वादे पर मारा गया मतदाता सीधा साधा, यही भाजपा है। तो ऐसे में तो सर हर सरकार ये काम करती है कि पहले वादा करते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं। नहीं, कभी नहीं। हम वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। यही देखें, यहाँ इसी जमुई को जिला बनाया कौन? हमने अभी कहा था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। जिस आईबी में बैठे हुए हैं कौन बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। बनवाने वाला कौन है? जयप्रकाश यादव। और जब मुंगेर कमिश्नरी बना, कौन बनाया? आप ही बोलिए, जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव तो बोले थे कि जो है लाखों युवा को रोजगार मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, नौकरियां निकाले भी हैं, दिए भी हैं। हाँ, ये बात पूछिएगा भाजपा से कि आपको जो है 2 टर्म हो गया और 2 करोड़ नौकरी जो है आपने कहा था कि हम देंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो आज आपने जो है कितना दिन हो गया, तो कितनी नौकरियां देती है यहाँ? लेकिन नौकरियां भाजपा ने दिया नहीं, छिना। हाँ, हमने कहा कि 10 लाख को देंगे और हम नौकरी का सिलसिला नहीं, उसका तैयारी भी किए हैं, दे भी रहे हैं और हर डिपार्टमेंट में निकाले हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेकर के हर डिपार्टमेंट में। इसलिए हम पर उंगली नहीं उठ सकता है। उंगली उठेगा कि जिन्होंने नौकरी के नाम पर कहा 2 करोड़ हम साल में नौकरी देंगे और नौकरियां दी नहीं, छीन लिया, वो भाजपा जो है नौजवान विरोधी है, आवाम विरोधी है, किसान विरोधी है और वादा से मुकरने वाली यह पार्टी है और ये नफरत फैलाने वाली है, विरासत को ख़त्म करने वाली है। अब ये कहता है कि जो मुगल सराय का नाम बदल दो, इससे क्या मिला? इसलिए कि यह सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुलदस्ता हमारा है, ये चमन हमारा है, ये बगीचा हमारा है, ये बागमा हमारा है। इसकी महक को जो है बना करके रखना हम सबों का धर्म है। और जब तक चारों पाया हमारा हिंदुस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों पाया मजबूत है, दुनिया का कोई जो है मेरा बाल बांकड़ा बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाली ताकत को इस देश, मुल्क की जो है आवाम और जनता उखाड़ फेंकेगी, ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है और दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जमुई शहर से लगातार खबरें सामने आती है कि जमुई के सदर अस्पताल में हमेशा ऐसा व्यवस्था है, जो मिशन 60 चलाए थे तेजस्वी यादव, लेकिन मिशन 60 के तहत 60 दिनों में ऐसी कोई भी चीज़ सुधर कर नहीं आई। स्वास्थ्य सेवा में बेहतरीन सुधार हुआ है, बेहतरीन सुधार हुआ है और जहाँ कुछ सूचनाएं मिलेगी उसको और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन ये मान के चलना है कि हर मामलों में जो है, जो अभी की वर्तमान सरकार है बेहतर कार्य कर रही है और डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं, सीएम भी कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ हम लोग हैं, कहीं कोई सूचना मिलती है तो उसमें हम लोग जो है अच्छा करने का प्रयास कराते हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।